हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज स्क्विड गेम के बारे में। इस वेब सीरीज से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे लाइफ लर्निंग लेसन जो कि आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। आपने सीरीज देखी हो या ना देखी हो, लेकिन ये 7 लेसन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यह सीरीज 17 सितंबर को रिलीज हुई थी और अब तक की ये पूरी दुनिया में 900 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई कर चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। लेसन नंबर 1, बोरोइंग इन एक्सेस। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज में आप लोगों ने देखा कि ये लोग और इनके जैसे कई सारे लोग हद से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए तरह तरह के शॉर्टकट्स और गलत काम करके पैसा कमाने की सोचने लगते हैं, जिससे कि इनकी लाइफ इतनी नर्क हो जाती है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव में कई बार हम लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, पर हम लोगों को इतना भी कर्ज नहीं लेना चाहिए जिसको चुकाना हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो या जिसको चुकाने के लिए हम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और कुछ लोग तो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए ही इतना कर्ज ले लेते हैं, जो कि स्वयं अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। लेसन नंबर 2, लर्निंग एंड फॉलो द रूल्स। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ में आप लोगों ने देखा कि यह सीरीज़ का पहला गेम है जो कि रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। इस गेम में ये डॉल गाना गाना शुरू कर देती है और गाना शुरू होते ही सभी प्लेयर्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। गाना बंद होते ही यदि कोई प्लेयर हिलता हुआ पाया जाता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस गेम को जीतने के लिए लिसनिंग एंड रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार आपको अपनी लाइफ के स्ट्रगल को जीतने के लिए भी लिसनिंग और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों को सुनकर और उनको ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको कोई गोल अचीव करना है तो आप उस इंसान से जो आपके गोल को पहले ही अचीव कर चुका है बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोगों को दूसरों से आगे निकलने के लिए ऐसे ही घोड़ों की तरह रेस में नहीं दौड़ते रहना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि सही चीज़ का चुनाव करना और फिर फोकस के साथ उस पर काम करना। ये सब पाने के लिए हम लोगों को लाइफ के बहुत से रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि बिना रूल्स को फॉलो किए हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। लेसन नंबर 3, डू नॉट रश इन लाइफ। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ में आप लोगों ने देखा कि यह सीरीज़ का दूसरा गेम है जिसका नाम है कटे सेब। इस गेम में प्लेयर्स को चीनी का बना एक हनी कॉम्ब दिया जाता है जिसमें कई शेप्स बने होते हैं, जैसे अम्ब्रेला, स्टार, ट्रायंगल एंड सर्कल। प्लेयर्स को हनी कॉम्ब को तोड़े बिना ही इन शेप्स को बाहर निकालना होता है। जिस प्लेयर से यह टूट जाता है उसे एलिमिनेट यानी कि मार दिया जाता है। दोस्तों, इस गेम से हम लोग सीखते हैं कि गेम को जीतने के लिए ही बहुत सारे प्लेयर्स जल्दबाजी में ही शेप्स को निकालना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी अपनी लाइफ के बहुत से फैसले जल्दबाजी में कर लेते हैं और उन फैसलों के कारण ही हम लोग अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जब सॉन्की हॉर्न हनी कॉम्ब को सूर्य की तरफ करके देखता है तो उसको पीछे से सेब दिखाई देने लगता है और फिर क्या वह हनी कॉम्ब को चाट कर ही सेब को बिना तोड़े अलग कर देता है। इससे पता चलता है कि जहाँ पर स्मार्ट वर्क से कार्य आसानी से हो सकता है वहाँ पर हार्ड वर्क करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्त कहते हैं बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन। लेसन नंबर 4, डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी। दोस्तों, यह सीरीज़ का तीसरा गेम है जिसे रोप पुलिंग गेम भी कहा जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं और दोनों टीमों को रस्सी से दूसरी टीम को अपनी ओर खींचना होता है और जो टीम दूसरी टीम को पूरी तरह खींच लेती है वह इस गेम को जीत जाती है। दोस्तों, इस गेम में आप लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि गेम को कैसे जीतना है यह बताता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम अपने बुजुर्गों से बहुत आगे निकल चुके हैं, पर फिर भी हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है जो कि हमारी उम्र से कई ज़्यादा है। और कभी भी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बुक को खोले बिना ही उसको जज कर लिया तो शायद ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अब कभी किसी गरीब, पतले, अनपढ़ और बूढ़े व्यक्ति को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि ऐसे लोग कब हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करके चले जाते हैं। लेसन नंबर 5, इन द मैटर ऑफ मनी डोंट ट्रस्ट एनीबडी। दोस्तों, यह सीरीज़ का चौथा गेम है जिसमें 2 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। इस गेम में टीम के दोनों लोगों को ही आपस में कंचे खेलने होते हैं, चाहे वह कंचे से कोई भी गेम खेलें, पर जो भी प्लेयर अपने साथी प्लेयर का सारे कंचे जीत लेता है उसे इस गेम का विनर माना जाता है। दोस्तों, इस गेम में हम लोगों ने देखा कि कैसे सांगू गेम को जीतने के लिए अली को धोखा दे देता है। तो दोस्तों, पैसे के मैटर में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान चंद कुछ पैसों के लिए ही हम लोगों को धोखा दे देते हैं। लेसन नंबर 6, बीइंग लास्ट डज नॉट मीन यू आर द वीकेस्ट। तो गाइस, यह सीरीज़ का 5वां गेम है जिसमें प्लेयर्स को शीशे के बने एक फ्लोर पर चलना होता है। इस फ्लोर में 2 प्रकार के ग्लास लगे होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास
और नॉर्मल गिलास। नॉर्मल गिलास पर पैर रखते ही प्लेयर नीचे गिर जाता है और टेम्पर्ड गिलास पर पैर रखकर आप फ्लोर को आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस गेम में सभी प्लेयर्स नंबर 22 फ्लोर पर चलना शुरू करते हैं। इस गेम से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि आप दूसरों के पीछे रहकर भी अपनी लाइफ के विनर बन सकते हैं, पर ध्यान यह रहे कि जो गलतियां आपके आगे रहने वालों ने की, उन गलतियों से आप लोगों को सीखना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। कुछ लोग अपनी कॉलेज लाइफ में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी बेकार होते हैं। वहीं कुछ लोग कॉलेज लाइफ में तो बहुत पीछे रहते हैं, पर अपने हार्ड वर्क और पागलपन के कारण अपनी लाइफ के विनर बनते हैं। लेसन नंबर 7, एन्जॉय योर लाइफ। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज में आप लोगों ने देखा कि एक शख्स के पास कई बिलियन बॉम्ब होने के बावजूद भी यह शख्स अपनी लाइफ से खुश नहीं होता है और सिर्फ कुछ दिनों के मज़े के लिए ही 40 बिलियन बॉम्ब को गंवा बैठता है। तो दोस्तों, आज के इस टाइम में हम लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल ही गए हैं और जब शायद हमें इस चीज़ का एहसास होता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे अपनी लाइफ में कितना ही नाम क्यों ना कमा लें, पर लाइफ के उतार चढ़ाव कभी भी कम नहीं होंगे। हमारी लाइफ हर स्थिति में सुख और दुख से घिरी ही रहती है। तो दोस्तों, लाइफ एंजॉय करने का जब कभी भी मौका मिले तो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कीजिए।